षटतिला एकादशी का तिल से विशेष संबंध है। मान्यता है कि इस दिन तिल का सेवन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। षटतिला एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। षटतिला एकादशी का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन भक्त षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को पाप हरने के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है जो सभी पापों को नष्ट कर सकता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के एक दिन पहले षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस तिथि पर तिल एवं अन्न का दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। चलिए जानते हैं कब है षटतिला एकादशी। लेकिन जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी को संध्या काल 7:25 पर शुरू होगी और 25 जनवरी को रात 8:31 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में इस तिथि की गणना सूर्योदय के बाद ही की जाती है, अतः 25 जनवरी दिन शनिवार को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन तिल का हम किस प्रकार उपयोग करें, चलिए ये भी जान लेते हैं। इस दिन स्नान के समय पानी में काले या सफेद तिल मिलाएं और दूसरा गंगा जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। तीसरा भगवान विष्णु की पूजा के दौरान तिल और शक्कर का भोग लगाएं। इससे व्रत का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। और अब जानते हैं तिल का दान और उसके महत्व के बारे में। तिल का दान करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं तथा तिल के लड्डू बनाकर गरीब और जरूरतमंद में बांटें। इससे साधक को पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और दुख दरिद्रता तथा दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। इस दिन भोजन में तिल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। यदि षटतिला एकादशी के दिन आप तिल के लड्डू, तिल की पट्टी या फिर गुड़ के साथ तिल का सेवन करते हैं तो इससे जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। साथ ही यह उपाय सुख शांति प्राप्त करने में सहायक होता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिल का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही षटतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी व्रत घर की सुख शांति देने वाला माना गया है, अतः षटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। माघ मास की 10वीं एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल का पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में
पुण्य का उदय होता है तथा श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप करना लाभप्रद होता है। पहला, ओम नारायणाय नमः। दूसरा, ओम हूं विष्णवे नमः। तीसरा, ओम विष्णवे नमः। चौथा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। छठा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सातवां,